ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी कुछ खास खबरों पर, जहां बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर में तंबाकू के व्यापारी के यहां जीएसटी की टीम ने मारा छापा। झारखंड के लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान 21,95,000 रुपए बरामद किए गए। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर में तंबाकू के व्यापारी के यहां जीएसटी की टीम ने छापा मारा। व्यापारी के 4 ठिकानों पर जीएसटी की टीम द्वारा छापा मारा गया है। बता दें कि खजुराहो ट्रेडिंग फर्म सहित कई फार्मों के खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। और व्यापारी गिरीश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल और सतीश अग्रवाल की फर्मों पर कार्यवाही चल रही है। जीएसटी की कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। सतना की जीएसटी की टीम 25 सदस्यीय कर रही कार्यवाही। असिस्टेंट कमिश्नर विवेक दुबे के नेतृत्व में ये कार्यवाही चल रही है। शहर के गल्ला मंडी इलाके में ये कार्यवाही जारी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह मुख्यालय में कांग्रेस दमोह लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी दमोह पहुंचे, जहां पर मुख्यालय स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया एवं जागेश्वर नाथ धाम बांधकपुर पहुंचे और भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहे। पूर्व विधायक दमोह अजय टंडन, जनपद सदस्य राव विजेंद्र सिंह, जया ठाकुर सहित समस्त कांग्रेसी शामिल हुए। वही हमने 3-4 लोगों से कंप्लेंट की। आप नहीं बोलो सॉरी, क्योंकि आपको नहीं मालूम। लोकसभा में जीत को लेकर कितने मजबूत दावे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेता कांग्रेस के, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने दमोह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया, उसके लिए। और अगर आप जीत की बात कर रहे हैं तो देखो, ये तो जनता, इसका जवाब तो जनता देगी। जनता ये निर्णय करेगी कि कौन व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा और कौन स्वयं के स्वार्थ के लिए। अभी बहुत सारे नेता भाजपा में जा रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस में भी कोई ऐसी योजना चल रही है भाजपा के नेताओं को लाने की? देखिए, हमारे पास जितने भी लोग हैं, चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा, जो ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। और जो वास्तव में बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी से पहले कांग्रेस में आए और आज सिर्फ स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वो कांग्रेसी नहीं। आपके लोकसभा में भाजपा से प्रतिद्वंदी जो राहुल सिंह हैं, पहले आप दोनों एक ही पार्टी में कांग्रेस में थे, विधायक बने साथ में, अब आमने सामने लोकसभा में रहेंगे, तो पहले आप मित्रवत भी रहे होंगे, तो कितना सहज और असहज रहेगा आपको ये चुनाव? देखिए, हम अपने भारत, हमारे देश का इतिहास देख लें, राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है। अगर हम वास्तव में सच्चे जनसेवक हैं तो अपनी पार्टी के प्रति, अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति निष्ठावान रहते हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ। और जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए और पार्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आप को लेकर कोई एक वाक्य में बताइए कि आप इस लोकसभा के लिए कितने ज़्यादा फिट उम्मीदवार हैं, जनता आपको क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, वो 2018 में जब जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में रहा और साथ ही साथ में दमोह क्षेत्र में भी मेरा आना जाना रहा। और ऐसा नहीं है, हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के जितनी भी विधानसभाएं आती है, सभी जगह मेरा आना जाना है। और साथ ही साथ में जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग दिल से मेहनत करेंगे और हमारी कांग्रेस की इस बार दमोह लोकसभा क्षेत्र में जीत। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर के मुद्दे की पूरे देश में लहर बताई जा रही है, उस लहर में क्या आपको लगता है कि आप मजबूती से विजय प्राप्त करेंगे और किन मुद्दों पर आप विजय प्राप्त करने की दम रखते हैं? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी ने हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज अगर कांग्रेस की बात हम कहें तो आज चाहे
स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा, यूनिवर्सिटी और भी जितने रोजगार से संबंधित जितने भी स्रोत हैं, ये कांग्रेस की देन है। मैं बस ये जानता हूँ, मानता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। लातेहार लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर लातेहार जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर चेक नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। शुक्रवार को जिले के बरियातू थाना के पास लातेहार और चतरा जिले के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक काले रंग की कार वहां आई। पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो काले रंग के बैग में 21,95,000 रुपए नकद मिले। पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया है। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त अंचल अधिकारी नंद कुमार राम की उपस्थिति में पैसे की गिनती की गई। इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए बालूमाथ डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के और उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भयमुक्त माहौल में पूर्ण करने के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत लातेहार जिले में कई स्थानों पर चेकिंग लगाकर चेक नाका लगा करके चेकिंग किया जा रहा है। इसी चेकिंग के दौरान आज बरियातू थाना क्षेत्र में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक नाका लगा हुआ है, उस चेक नाका पर प्रथम पाली में कैश की बरामद कैश तकरीबन 21,95,000 रुपये कैश को इंटरसेप्ट किया गया है और इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो जिला लेवल पर व्यय अन्वेषण कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी डीडीसी सर की अध्यक्षता में, उनको भी इस संबंध में सूचित किया गया है और आयकर विभाग के लोगों को भी इस संबंध में सूचित किया गया है। इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र संभाजीनगर पिशोरे में हिंदू मुस्लिम एकता इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पिशोर में हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां सभी प्रकार के फल और अन्य सामान थे। पिशोर पुलिस स्टेशन पीआई शिवाजी नागड़े और सोना बड़े साहब, गंडे साहब, नागलोत साहिब, बड़े साहिब, डकले साहिब, भिवासेन साहिब थाने के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे एवं गांव के अकरम पठान, राजू, मोकासे, सरजावेद भाई, रघुनाथ आदि लोग उपस्थित थे और गांव के अन्य भाइयों ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बावरिया गांव में एक पति ही अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों के खून का प्यासा हो गया। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने अपनी 3 बच्चियों और पत्नी को चारा काटने वाले गंडासे से काट डाला है। इस मामले में मृतक महिला का पति फरार है। वहीं मृतक की पहचान 40 वर्षीय अफरीना खातून, 13 वर्षीय अबरून खातून, 11 वर्षीय तबरून खातून एवं 9 वर्षीय शहजादी खातून के रूप में हुई है। हालांकि एक साथ 4 निर्मम हत्या में पारिवारिक कलह की बात भी सामने आ रही है। आरोपी पति का नाम ईदू मियां है, जिसकी मौके पर पहुंची पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अरेराज डीएसपी रंजन कुमार समेत कई थानों की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भेज दिया है। आज सुबह पहाड़पुर थाना को सूचना मिली कि बवरिया गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई है, जिसके सूचना और सत्यापन के लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए तो देखे कि एक औरत और उनकी 3 बच्चियों की हत्या हुई है, जिसमें अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ईदू अंसारी पिता तेजा अंसारी जो यहाँ सरिया के रहने वाले हैं, जो आके यहाँ 4 साल पहले यहाँ बवरिया गांव में बस गए थे। और उसी क्रम में पूर्व में भी जो ईदू अंसारी है, उनकी टोटल 5 बच्चियां हैं, जिसमें एक बच्ची की हत्या ट्रेन से फेंकने के क्रम में यूपी में सीतापुर में हो गई थी, जिसके कारण वो जेल में बंद थे और 5-6 महीने पहले जेल से छूट के आए हैं। तो उसके बाद कल रात में इस घटना को अंजाम दिए हैं। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंच रही है और आगे जो कानूनी प्रक्रिया हम लोग उसको कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया हत्या का कारण क्या है? पति पत्नी का विवाद ही है, चूँकि पूर्व में भी उनके द्वारा अपनी बच्ची और पत्नी को ट्रेन से फेंका गया था, जिसमें एक बच्ची इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके एवज में जेल में बंद भी थे। ये उनकी दूसरी शादी है, पहली पत्नी मर चुकी है, उनसे भी उसको 2 पुत्र हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र रीवा की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने विभिन्न सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क के दौरान
भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 10 साल के दौरान भाजपा के सांसद ने ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे जनता याद रख सके। इन्होंने कहा कि 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है, अगर बादशाह शक्ति के साथ चाहते तो विकास ही विकास दिखाई देता। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठे आश्वासन देकर लोगों को बरगलाकर लॉलीपॉप दिखाकर अपना हित सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वह भूल जाते हैं कि वह किसके दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। कांग्रेस संगठन से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने उद्बोधन में लोगों से अपील की कि पहली बार किसी महिला को नेतृत्व करने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। ऐसे में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तन्मयता से सभी को लगना होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने गुड़ विधानसभा अंतर्गत रायपुर करचुलियान ब्लॉक के कोष्ठा, बेल्हा, चोरगढ़ी, सिरखानी, भलुहा, पैपखरा, बारहदी, बुढ़वा में आयोजित जनसभा एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनकी स्थिति वहीं की वहीं और वोट उन्हीं से लिया जाता है। उनको छलते हैं, उसके बाद उनका वोट लेते हैं, उसके बाद उन्हीं का कोई काम नहीं करते। हर जगह ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं यही समस्या देख रही हूँ कि शौचालय कहीं नहीं बने हैं। डीसीसी रोड का निर्माण बहुत कम हुआ है गाँवों में, क्षेत्रों में। और दूर न जाइए, अपने रीवा शहर में ही आप देख लीजिए कि जगह जगह नालियों का पानी भरा हुआ है। जितने भी वार्ड हैं, अभी 18 के चुनाव में भी हम लोग जाते थे तो कई वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पे 24 घंटे पानी गंदा भरा रहता है और लोग मजबूर हैं उस सड़ांध में जीने के लिए, निकल नहीं पाते। लोगों के दरवाजे में पानी भरा है, नालियां भरी हैं। अगर आप आज रीवा में बाढ़ आ जाती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है, पानी निकलने की कहीं सुविधा नहीं। इनके महापौर रहे 10 साल 15 साल, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया महापौर से भी। और जिनको भी ये बनाते हैं वो इनके डमी कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो महापौर रही हों, चाहे सांसद जी रहे हों। कोई काम कहता तो कहते शुक्ला जी से पूछ लो फिर हम करेंगे, उनसे साइन करवा के ले आओ फिर हम करेंगे। अरे जनप्रतिनिधि आप हो, आपको जनता ने चुना है, तो शुक्ला जी जब बताएंगे तब आप काम करोगे, ये कौन सी बात होती है। और अब इस समय आपने देखा होगा कि मंच में वो कोयल की बोली बोलते हैं, तो आप सबकी वो हंसी उड़ा रहे हैं जनता की। कोयल की बोली नहीं बोल रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम आए हैं, आप लोग वोट तो दोगे ही, तो चाहे कोयल बन जाए, चाहे तोता बन जाए, जो बनना बन जाए। तो अभी हम कहीं गए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि वो कोयल बनते हैं तो कोयल पहले वो कहावत हुआ करती थी कि कूकी मारना मतलब कि तुम सामने से गायब हो जाओ, खेल खेलते थे लोग। तो बोले अब जनता भी ऐसे खेल खेलेगी कि जब वो आएंगे तो हम लोग भी गायब हो जाएंगे, भाई मिल लो, किससे मिलना है। तो ये हालत है हमारे देश में। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया है, राम राज्य स्थापित हो गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।